हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जो राजस्थान में प्रमुख घोषणाएं हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में 30 अक्टूबर से नई 6 योजनाएं शुरू कर दी गई है। 6 नई योजनाएं कौन कौन सी आपको इस वीडियो में हम सारी जानकारी देंगे। इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा और क्या लाभ मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजना के तहत यदि आपको या आपके परिवार में किसी को पेंशन मिलती है तो दोस्तों पेंशन के अंदर 15% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी प्रकार से अनेक कैटेगरियों में अलग अलग प्रकार से पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है और एक कैटेगरी के अंदर 2100 रुपए पेंशन जो है वो मिलने वाली है। जो दोस्तों राजस्थान में फ्री बिजली योजना थी, इसके आवेदन इतने दिन बंद थे, लेकिन अब इस योजना को फिर से शुरू कर दिया गया है। यदि आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और महीने में 200 यूनिट फ्री बिजली ले सकते हैं। दोस्तों, किसानों के लिए भी यहाँ पर 2 योजनाएं नई शुरू कर दी गई है और सीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो दूसरी किस्त है ये कब जारी होगी, इसको लेकर के किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सीएम किसान निधि की दूसरी किस्त कब जारी होगी ये भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत यदि आपकी किस्त बकाया चल रही है तो आपकी पेंशन कब मिलने वाली है उसको लेकर भी बड़े अपडेट आ चुकी है। किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी वो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो आप पूरा जरूर देखें और अन्य लोगों तक भी शेयर जरूर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जी हां दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। यदि आप किसान हैं और या आप पशुपालक हैं तो उनके लिए एक नई योजना शुरू कर दी गई है। इस योजना के बारे में बात करें तो ये योजना है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। इसके माध्यम से किसानों को घर बैठे यहाँ पर बिना ब्याज और बिना गारंटी के 1 लाख रुपए का लोन मिलने वाला है। दोस्तों, इसकी घोषणा बजट में की गई थी। इसके लिए पोर्टल भी जारी कर दिया गया है। यदि आप भी अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आसानी से आप इस पोर्टल पर आवेदन करके लोन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर जो भी पशुपालक है उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार की ओर से इस योजना को शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा जिस प्रकार से राजस्थान के किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है, उसी प्रकार से पशुपालकों के लिए भी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू कर दी गई है। पशुपालक अपनी आवश्यकता के अनुसार इस योजना के माध्यम से ऋण ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस योजना के माध्यम से लोन लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा और इसके साथ ही आपको किसी भी प्रकार की कोई गारंटी भी नहीं देनी होगी और 1 लाख रुपए तक का लोन आसानी से आप इस योजना के माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों, ये योजना शुरू की गई है। ये डेयरी के अंतर्गत जो भी आने वाले योजना का लाभ मिलेगा, इस राशि से आप आसानी से शेड का निर्माण भी करवा सकते हैं, खेली का भी निर्माण करवा सकते हैं, दूध, चारा और जो बाटा उससे संबंधित आप उपकरण खरीद सकते हैं। दोस्तों, अल्पकालीन ऋण सरकार की ओर से इस योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। यदि आप इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको ब्याज नहीं चुकाना होगा। जो 1 लाख रुपए की राशि होगी ये राशि आपको किस्तों के माध्यम से 12 महीने के अंदर जमा करानी होगी। यदि आप समय पर ये राशि जमा कराते हैं तो उसके आगे आपको फिर ये लोन की राशि आपको बढ़ा करके दोबारा दी जाएगी। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा और इस योजना के लिए जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो लॉन्च भी कर दी गई है। यदि आप इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों अवश्य आपको इस योजना का लाभ मिलेगा और इस योजना के माध्यम से आपको 1 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा और कोई भी गारंटी भी नहीं देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगली जानकारी की बात करें तो अगली जानकारी गैस सिलेंडर को लेकर के निकल कर आ रही है सामने। जैसे कि दोस्तों विद्युत के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से राजस्थान के उच्च परिवारों को 450 रुपए में यानी सब्सिडी में गैस सिलेंडर दिया जा रहा था, लेकिन दोस्तों भजनलाल सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की थी। योजना थी मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। दोस्तों, इस योजना को राजस्थान के अंदर शुरू करने की घोषणा की गई थी, जिसके माध्यम से 1 सितंबर से राजस्थान के फ्री राशन प्राप्त करने वाले सभी परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये योजना शुरू की गई थी। राजस्थान में किसी को भी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत फ्री राशन मिलता है, उन सभी परिवारों के लिए ये योजना थी। योजना के तहत 1 सितंबर से एनएफएससी परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना था। दोस्तों, 1 सितंबर से इस योजना को शुरू किया जाना था। जिसको भी फ्री राशन मिलता है उन सभी को राजस्थान के अंदर सब्सिडी के माध्यम से 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने की घोषणा की गई थी, लेकिन जन आधार में गैस डायरी की सीडिंग के लिए पोर्टल अभी भी शुरू नहीं किया गया है। सीडिंग के लिए लोग चक्कर लगा रहे हैं और दोस्तों मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की जो घोषणा की गई थी उसके लिए सरकार की ओर से पोर्टल शुरू नहीं किया गया है।
इस कारण से गैस डायरी के अंदर जन आधार सीडिंग नहीं हो पा रहा है और फ्री राशन वालों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इसके लिए जैसे ही पोर्टल को सरकार की ओर से शुरू किया जाएगा वैसे ही वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी और जैसे ही आप अपनी गैस डायरी को जन आधार के अंडर सीडिंग करवा लेंगे और 450 रुपए में गैस सिलेंडर सब्सिडी के माध्यम से आप ले सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली योजना की बात करें तो अगली योजना निकल कर आ रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। राजस्थान से आपको या अगर आपके परिवार में किसी को भी यदि वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन यानी कि एकल नारी पेंशन मिलती है, दिव्यांग यानी कि विकलांग पेंशन मिलती है, फिर लघु सीमांत वृजन पेंशन मिलती है, तो दोस्तों इसको लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, जिस किसी की भी बकाया पेंशन चल रही है वो कब आने वाली है उसको लेकर के क्या अपडेट है वो आप जान लीजिए। दोस्तों, राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर 15% तक की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके माध्यम से अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग प्रकार से यहाँ पर पेंशन मिलना शुरू हुए थे। दोस्तों, जैसे कि 1150 1500 रुपए, इसके अलावा 2500 रुपए, 1150 1500 रुपए यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन है। उन सभी पेंशनधारियों को सरकार की ओर से देने की घोषणा की गई थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पेंशन बढ़ाई गई तो 27 जून 2024 को कुछ पेंशन के अकाउंट में पेंशन भी डाल दी गई, लेकिन अधिकतर पेंशनर के अकाउंट में पेंशन नहीं डाली गई। दोस्तों, जैसे कि राजस्थान के अंदर वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से 52 लाख पेंशनर है। वहीं बात आगे एकल नारी की करें तो एकल नारी 18 लाख है। वहीं बात आगे विशेष योग्यजन की करें तो विशेष योग्यजन 6 लाख है। वहीं कृषक वृद्धजन 2 लाख है। इस प्रकार से राजस्थान में 78 लाख पेंशनधारियों को पेंशन मिलती है, लेकिन अधिकतर पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो 3 महीने से पेंडिंग चल रही है। दोस्तों, जुलाई महीने की पेंशन की अपडेट ये है कि जुलाई महीने की सभी की पेंशन डाल दी गई है, लेकिन कुछ पेंशनर के कमेंट आ रहे हैं कि जुलाई महीने की हमारी पेंशन नहीं आई है। तो दोस्तों, जो आपकी पेंशन बकाया है वो कब आने वाली है उसको लेकर के आप ये न्यूज देख लीजिए। दिव्यांग बुजुर्गों की 2 माह से पेंशन अटकी हुई है। 25,000 से अधिक पेंशनर की सहायता राशि अटकी। दोस्तों, राजस्थान के कोटपुतली बेरोर जिले की न्यूज है। एक ही जिले में 31,000 से अधिक पेंशनर की पेंशन अटकी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में 25,000 तो शहरी क्षेत्र में 6,000 से अधिक पेंशन की जो पेंशन है वो अगस्त के महीने से और सितंबर के महीने की पेंशन अटकी हुई है। अक्टूबर का महीना भी बीतने को जा रहा है। तो दोस्तों, प्रकार से जो राजस्थान में 3 महीनों की पेंशन है वो अधिकतर पेंशनर की बकाया चल रही है। एक ही जिले में 31,000 पेंशनर की पेंशन बकाया चल रही है। तो इस प्रकार से राजस्थान के सभी 50 जिलों में लाखों जो पेंशनर है उनकी पेंशन पेंडिंग चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन सत्यापन नियमों के चलते पेंशनर की जो पेंशन है उसका भुगतान रुका हुआ है। राजस्थान के अंदर जो पेंशनर है उनका सत्यापन नहीं होने के कारण पेंशन नहीं डली है। कई पेंशनर का सत्यापन नहीं होने से उनकी पेंशन रुकी हुई है। तो दोस्तों, यदि आपकी जुलाई महीने की पेंशन आ चुकी है तो आपको सत्यापन नहीं करवाना है, और यदि आपकी जुलाई महीने की पेंशन नहीं आई है तो फिर आपको सत्यापन करवाना होगा। यदि आपको सत्यापन नहीं करवाते तो आपकी पेंशन नहीं आएगी। तो दोस्तों, जिसके भी सत्यापन सही है और जुलाई महीने की पेंशन आ गई है उनके अगस्त सितंबर और अक्टूबर की जो 3 महीने की पेंशन है वो जल्द ही दीपावली से पहले आपके अकाउंट में जो है वो डाल दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पेंशन विभाग का कहना है कि सरकार जैसे ही बजट उपलब्ध कराएगी वैसे ही जिस किसी भी ये बकाया पेंशन है उसकी पेंशन उसके पेंशन अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो सरकार दीपावली से पहले यहाँ पर बकाया पेंशन है वो उपलब्ध कराएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो यदि आप किसान हैं तो राजस्थान के अंदर किसान सम्मान निधि योजना के तहत घोषणा की गई थी, जिसके माध्यम से राजस्थान के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 प्रतिवर्ष मिलते हैं। उन सभी किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने के द्वारा 2,000 रुपए प्रत्येक साल 3 किस्तों में देने की घोषणा हुई थी। दोस्तों, इसकी जो पहली किस्त है वो जारी हो चुकी है, जिसके माध्यम से 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को हो चुका है। दोस्तों, जिनको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 3 किस्तों में 6,000 रुपए मिलते हैं उन किसानों को अब 8,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 2,000 रुपए भजनलाल सरकार के द्वारा दिए जाएंगे 3 किस्तों में। तो इस प्रकार से राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपए प्रति साल अब यहाँ पर मिलने वाले हैं। दोस्तों, सीएम किसान निधि सम्मान योजना है, जिसकी जो पहली लिस्ट है वो 65 लाख किसानों को मिली थी, जिसमें 650 करोड़ रुपए सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा ट्रांसफर किए गए थे। इसकी जो पहली किस्त है वो 30 जून को जारी हो चुकी है। दोस्तों, 30 जून को जो पहली किस्त है वो जारी हुई थी, तो अब दूसरी किस्त कितने तारीख को जारी होगी? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसकी दूसरी किस्त 4 महीने के अंतराल तक जारी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो साल में 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो पहली किस्त है वो 30 जून को जारी हुई थी। अब जो दूसरी किस्त है वो 4 महीने के अंतराल तक 30 अक्टूबर को जारी
होगी। यानी कि दोस्तों आपको दीपावली से पहले पहले मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो दूसरी किस्त है वो मिलने वाली है। दूसरी किस्त में 500 रुपए मिलेंगे और तीसरी किस्त में भी 500 रुपए मिलेंगे। तो राजस्थान के किसानों को राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा दूसरी किस्त का जो तोहफा है वो दीपावली से पहले पहले दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली योजना की बात करें तो यदि आप पशुपालक हैं तो पशुपालकों के लिए एक और हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कॉल सेंटर शुरू हो चुका, 1962 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। एक कॉल पर घर बैठे होगा पशुओं का उपचार। यदि आप पशु पालते हैं, आपका पशु किसी भी प्रकार से बीमार होता है तो 1962 यदि आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं तो एक कॉल में पशुओं का उपचार करने के लिए जो चिकित्सीय टीम है वो आपके घर पहुंचने वाली है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से राजस्थान के अंदर जो मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई है उसकी शुरुआत कर दी गई है और पशु से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि भी कोई भी रोग या निदान है या चिकित्सा उसकी सुविधा घर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा 60-40 के अनुपात में इस योजना को शुरू किया गया है। यदि आप 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं तो घर पर ही आपको पशु के उपचार के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। दोस्तों राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई थी, जिसके माध्यम से प्रत्येक महीने बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही थी भजनलाल सरकार द्वारा। इसका विस्तार किया गया और प्रत्येक महीने 200 यूनिट फ्री बिजली भजनलाल सरकार के द्वारा दी जा रही है। लेकिन दोस्तों अब इस फ्री बिजली योजना को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है कि जिन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है वो भी इस योजना के माध्यम से फॉर्म भर के इस योजना का लाभ ले सकते हैं और 200 यूनिट बिजली फ्री प्रत्येक महीने ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो भी गरीब व्यक्ति है, जरूरतमंद परिवार है, उनको बिजली में राहत देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। यदि आपका भी प्रत्येक महीने 200 यूनिट से कम बिजली का बिल आता है तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपका 200 यूनिट से अधिक बिजली का बिल आएगा तो फिर 200 यूनिट आपको फ्री मिलेंगे। इससे अधिक जो यूनिट होंगे उसका बिल आपको चुकाना होगा। इसके लिए यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ आवश्यकता होगी, जैसे कि आधार कार्ड, बिजली का बिल, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और बैंक खाता नंबर। तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर के जो भी आप डॉक्यूमेंट है वो नजदीकी बिजली विभाग के अंदर जमा कराएंगे। दोस्तों इस योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको जो फॉर्म चाहिए वो बिजली बिल माफी जो योजना है उसका फॉर्म आपको बिजली विभाग आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगा। जैसे ही आप बिजली विभाग के आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करेंगे तो बिजली बिल माफी योजना का जो फॉर्म है वो आपको मिलेगा। वो आपको डाउनलोड करना है। उस फॉर्म में आपको जो भी जानकारी मांगी जाएगी वो सही तरीके से आपको भरनी होगी। जो फुल डॉक्यूमेंट आपको मांगे जाए वो सारे डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ लगा करके आपको नजदीकी बिजली विभाग के कार्यालय के अंदर जमा कराना होगा। आपके फॉर्म की और डॉक्यूमेंट की जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो जांच करेंगे। तो यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना के माध्यम से प्रत्येक महीने 200 यूनिट बिजली फ्री आपको इस योजना के माध्यम से मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगली योजना की बात करें तो बालिकाओं के लिए 2 योजनाएं शुरू कर दी जा चुकी है, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म चालू हो चुके हैं। शाला दर्पण से अलग से पोर्टल चालू कर दिए गए हैं। गार्गी पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर तक जमा होंगे। दोस्तों यदि आपके परिवार में कक्षा 10 में यदि 75% या 75% से अधिक परसेंटेज बनाने वाली जो बालिका है तो आप गार्गी पुरस्कार योजना की प्रथम किस्त और दूसरी किस्त के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर 12वीं कक्षा के अंदर आपकी बालिका ने 75% से अधिक या 75% तो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इस योजना के 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। गार्गी पुरस्कार के तहत आपको 3-3 हजार रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जो बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना है इसके तहत आपको 5,000 रुपए तक का पुरस्कार मिलेगा। आपके घर में यदि ऐसी बालिका है जिसके परसेंटेज कक्षा 10 और 12 में 75% या इससे अधिक परसेंटेज है तो आप इन योजनाओं में फॉर्म भर सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। वहीं अगली योजना की बात करें तो यदि आप किसान हैं और आप समर्थन मूल्य पर फसल बेचना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको जो पंजीकरण करवाना होता है उसकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया वो सरकार के द्वारा और भी सरल कर दिया गया है। आप जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसमें ऑनलाइन गिरदावरी की जो P35 का जो फॉर्म होता है अब उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इसी के साथ पटवारी की सिग्नेचर की आपको जो आवश्यकता है वो नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप समर्थन मूल्य पर आपकी फसल बेचना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। जो रजिस्ट्रेशन है आप करवाते हैं तो समर्थन मूल्य पर आप अपनी फसल को अधिक दामों में बेच सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर हमने इन सभी योजनाओं के अंदर जानकारी ली है। जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो
लाइक अवश्य करें, वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप एसके न्यूज पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करें। इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी और कोई भी नया वीडियो तो आपको मिलता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।